800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा। 800 शहरों में अब जेनजी का गुस्सा फूटेगा। सड़कों पर उतरेगी छात्र शक्ति और सरकार के सामने खड़ी होंगी युवाओं की बड़ी बड़ी मांगें। कांग्रेस ने छात्रों के मुद्दे को लेकर देशव्यापी अभियान का ऐलान कर दिया है, लेकिन इसी बीच सियासत का एक और मोर्चा खुल गया है। वंदे मातरम को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। सवाल अब सिर्फ एक गीत का नहीं बल्कि राष्ट्रवाद, आजादी के इतिहास और राजनीतिक विरासत का बन चुका है। जानेंगे पूरी खबर। नमस्कार, मैं अनिकेता शर्मा, आप देख रहे हैं न्यूज गंगा। दरअसल सियासत में इस वक्त युवाओं और छात्रों का मुद्दा तेजी से बड़ा होता जा रहा है। बता दें, परीक्षा व्यवस्था, भर्ती, शिक्षा और छात्रों की समस्याओं को लेकर अलग अलग शहरों में आवाजें उठ रही हैं। अब कांग्रेस ने इस आवाज को देशव्यापी अभियान में बदलने का फैसला कर लिया है। करीब 800 शहरों में छात्रों के मुद्दे को लेकर कार्यक्रम किए जाएंगे और राहुल गांधी समेत पार्टी के बड़े नेता भी इसमें शामिल होंगे। यानी आने वाले दिनों में जेनजी का गुस्सा सड़कों पर और ज्यादा दिखाई दे सकता है। आज ये निर्णय लिया गया है कि 800 शहर और छोटे शहरों में छात्रों की गूंज अभियान चलाया जाएगा और राहुल गांधी जी भी कई शहरों में छात्रों की गूंज में भाग लेंगे। तो ये महत्वपूर्ण निर्णय था युवाओं को लेकर। सरकार के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही होगी कि वह युवाओं के सवालों का जवाब किस तरह से देती है। लेकिन इसी बीच सियासत का दूसरा बड़ा मुद्दा भी सामने आ गया है। जी हां, पूरे वंदे मातरम को लेकर केंद्र सरकार की ओर से नियम और दंडात्मक प्रावधान की बात भी सामने आने के बाद कांग्रेस ने भी अपना रुख साफ कर दिया है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने यानी CWC तय किया है कि उसके कार्यक्रमों में वही 2 अंतरे गाए जाएंगे, यानी 2 स्टैंजा जिन्हें आजादी के आंदोलन के दौर से परंपरा के तौर पर गाया जाता था। बता दें, यहीं से बीजेपी और कांग्रेस के बीच सीधा टकराव शुरू हो गया है। कांग्रेस नेताओं ने सवाल उठाया है कि पूरे वंदे मातरम को लेकर इतनी सख्ती आखिर क्यों, और इसी बहाने आजादी के आंदोलन में RSS की भूमिका पर भी सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कांग्रेस का आरोप है कि जब वंदे मातरम अंग्रेजी शासन के खिलाफ संघर्ष का प्रतीक था, तब संघ की भूमिका क्या थी। वहीं बीजेपी का पक्ष है कि राष्ट्रगीत के सम्मान और उसके पूरे स्वरूप को लेकर किसी तरह की कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। अब एक तरफ 800 शहरों में छात्रों की आवाज बुलंद करने की तैयारी हो रही है, तो दूसरी तरफ वंदे मातरम पर सियासी संग्राम भी तेज हो चुका है। सवाल है, क्या आने वाले दिनों में युवाओं का आंदोलन और राष्ट्रगीत का विवाद मिलकर केंद्र सरकार के लिए नई राजनीतिक चुनौती खड़ी करेंगे। एक तरफ सड़कों पर उतरने को तैयार जेनजी, दूसरी तरफ वंदे मातरम और आर पार की सियासत। आने वाले दिनों में सिर्फ संसद में नहीं बल्कि देश की सड़कों पर भी बड़ा राजनीतिक संदेश दे सकते हैं। इस पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल न्यूज गंगा को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें ताकि देश और दुनिया की हर बड़ी खबर आप तक सबसे पहले पहुंचे।